देखिए ये है एक पेरेंट, उसके अंदर चाइल्ड, पेरेंट ऑरेंज कलर का है, उसके अंदर चाइल्ड है ये रे। और अगर मैं इनको आमने सामने लाना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले लाइन ब्लॉक कर सकते हैं, है ना? कर लेते हैं इसको डिस्प्ले लाइन ब्लॉक। और बॉडी के अंदर है ये, पेरेंट के अंदर है 1 2 3 ऐसे, है ना? मैं एक काम करूँ, एक कॉमन क्लास डाल रहा हूँ इसमें, बार बार मेरे को हर किसी में डालना पड़े। मैं एक क्लास बॉक्स नाम से सबके अंदर दे रहा हूँ। अगर मैं बॉक्स में कोई चेंज करूंगा दैट मीन्स कि वो सब जगह चेंज होगा, है ना? तो मेरे को थोड़ा सा इजी रहेगा कि हर किसी को जाके नहीं देना पड़ेगा अलग से। तो बॉक्स को पकड़ा, बॉक्स और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक होने से क्या होता है? क्वेश्चन देखिए, स्पेस आएगा, ये अकर करेगा स्पेस, ये अननेसेसरी स्पेस हमें नहीं चाहिए। इसका इसका छुटकारा क्या है? इस सब मार्जिन माइनस करो, वो भी गलत तरीका हुआ। फ्लोट लेफ्ट कर दे, ये सही तरीका हुआ, है ना? तो हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स को कहते हैं, बॉक्स को मतलब सारे डिव के अंदर ही बोलेंगे क्योंकि ये क्लास सब पे लगी हुई है। तो फ्लोट लेफ्ट। अब देखो क्या हुआ, पीछे का बैकग्राउंड चला गया। अब आपको ठीक करना है उसको, तो क्या करोगे? बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा, है ना? वो पता है ना, करके दिखा रहा मैं। तो अब ये इतना इतना प्रॉब्लम हो गया, इसको इसका सॉल्यूशन है फ्लैक्स लगा दो, डिस्प्ले फ्लैक्स, काम हो जाएगा। कैसे? मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पेरेंट है, पेरेंट का नाम है ये, पेरेंट ही नाम है उसका। पेरेंट को पकड़ते हैं सीधा और कहते हैं आप एक काम करो, डिस्प्ले जो अपनी है ना वो फ्लैक्स कर लो। जैसे फ्लैक्स करते हो होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट अंदर है वो फ्लैक्स एलिमेंट बन जाते हैं। उनका काम इतना है कि जितनी आपने विड्थ लगा रखी है उसमें स्क्वीज हो जाएंगे, फ्लोट के जैसे। पेरेंट को आपने अगर बोला है डिस्प्ले फ्लैक्स, तो वो तो कुछ नहीं करेगा। पहली चीज, एक विड्थ तो उसको भी देनी पड़ेगी, है ना? और पेरेंट जो है हमारा, उसके अंदर के एलिमेंट डिस्प्ले फ्लैक्स होते हैं, अपने आप बन जाते हैं, वो बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाते हैं। और वो सारे के सारे अपनी विड्थ छोड़ देते हैं पहले। मतलब अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ब्लॉक तो रहे नहीं अब, तो मार्जिन क्यों खाएंगे, विड्थ क्यों लेंगे? लेकिन क्या लेंगे? आपने जो जबरदस्ती वाली विड्थ लगा रखी है वो लेंगे। तो अभी देखो मैंने लगा रखी थी ना एक विड्थ, इनको 1 को लगा रखी है 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, ऐसी इसको लगा रखी है, ऐसी इसको लगा रखी है ना? और ये देखो मैंने इसको नहीं लगा रखी, ध्यान रखना, इसको कुछ भी नहीं लगा रखा। तो अभी इस केस में ये जो डब्बे पीछे वाला आ रहा है, इसकी हाइट कितनी बन रही है? 100 पिक्सल, बिकॉज ऑफ ये छोटे वाले एलिमेंट की वजह से। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये 1 2 3 वाले बॉक्सेस हैं इनको पकड़ रहा हूँ, इनमें से हाइट निकाल रहा हूँ। हाइट निकाल दी, हाइट इसकी भी निकाल दी, और हाइट इसकी भी निकाल दी। तो क्या हुआ? सब खत्म। क्यों? क्योंकि अब हाइट है नहीं अंदर वाले चाइल्ड में, तो वो बनेगा कैसे वो? तो अब वापस पेरेंट के पास आते हैं, और इस पेरेंट को हाइट दे रहा हूँ मैं, उन बच्चों को नहीं दे रहा, इस पेरेंट, उसके पेरेंट को दे रहा हूँ। तो इसको कहते हैं कि आपके पास हाइट जो वो 100 पिक्सल है, और हाइट आती है, लेकिन इनके पास तो हाइट है नहीं, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो अंदर के चाइल्ड हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं और पेरेंट की हाइट ले लेते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, पेरेंट की हाइट ले लेते हैं। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसको भी कैसे लिखे हैं। ठीक है, कि होते क्या है कि पहले इधर देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, और अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि इनहेरिट, आप बोल रहे हो स्ट्रेच है, हाँ, तो वो लोग जो चाइल्ड है पेरेंट की हाइट इनहेरिट कर लेता है। अब अंदर के एलिमेंट स्ट्रेच हो गए, ठीक है, और मैं अंदर किसी एलिमेंट को पकड़ता हूँ जैसे कि ये वाला, और इसको हाइट देता हूँ 80 पिक्सल। तो ये जबरदस्ती वाला हुआ ना काम, बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रेच ही था वो, लेकिन ये तो हमने बोला है उसको कि ऐसे रहो, तो वो ऐसे हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, सब वापस खत्म कर दिया मैंने, और इनके अंदर ना कुछ टेक्स्ट ले आता हूँ। यही तो तुम्हारा डाउट था ना कि टेक्स्ट होगा तो क्या होगा वगैरह वगैरह, है ना? तो ये बी टैग ले रहा हूँ इसके अंदर, बी और इसमें लिखता हूँ हेलो। और हाँ, इसको सीखने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप एक वीडियो रेफर करिए, चैनल का नाम है नेट निंजा, द नेट निंजा, और इसका पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्लैक्स बॉक्स ट्यूटोरियल है, इसको देख लो। फ्लैक्स बॉक्स हमेशा के लिए खत्म, ठीक है? वैसे मैं समझा भी रहा हूँ, यहाँ से भी देख लेना, ठीक है? अच्छा, हाँ, दैट नेट मैंने इस रिकॉर्डिंग में डाल दिया, दैट नेट निंजा, ये रहा।
करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और इनके अंदर टेक्स्ट आ चुका है। और हमने पेरेंट को बोला डिस्प्ले फ्लैक्स, बन गया फ्लैक्स आइटम। ठीक है, अब मान लो आपके पास, इनके पास हाइट जो है, सॉरी पेरेंट की नहीं, पेरेंट की हाइट है 200 पिक्सल, हो गया 200 पिक्सल का। और इनके पास हाइट कितनी है, क्योंकि मैंने बॉक्स को दे रखी है अलग से, इनको सबको अलग से 100 पिक्सल दे रखी है, सही है। तो इनके 100 पिक्सल वो मैं निकाल रहा हूँ इसमें से, ये मैंने निकाल दिया, इसको भी मैंने निकाल दिया, और इसको भी निकाल दिया ऐसे। अब क्या हुआ देखो, अपने आप स्ट्रेच हो गई ये। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास ये आइटम होते हैं ना, ये स्ट्रेच होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन पे एक प्रॉपर्टी लगी रहती है पहले से। कैसी वाली लगी रहती है? तो मैं लगा रहा हूँ वो। तो मैं अपने पेरेंट पे आया और मैं चाहता हूँ ये जो आइटम है अलाइन आइटम्स, एक ये प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज है। तो सबसे नीचे आप आओगे तो आपको मिलेगा स्ट्रेच, तो ये लगा हुआ पहले से, ये डिफॉल्ट लगा हुआ, स्ट्रेच लगा हुआ, ठीक है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम इसको कह सकते हैं कि आप एक काम करो, फ्लैक्स के एंड पे चले जाओ, एंड में चले जाओ, फ्लैक्स मतलब फ्लैक्स कंटेनर के एंड में चले जाओ, या एक काम करो फ्लैक्स एंड में नहीं, फ्लैक्स स्टार्ट में रहो। तो मैं इसको कहता हूँ फ्लैक्स स्टार्ट में चले जाओ। स्टार्ट, देखो सबसे पहले दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, फ्लैक्स के अंदर दो एक्सिस हैं। फ्लो दो तरीके से चलता है, ये होता है रो और ये होता है कॉलम, ठीक है। और ये है कॉलम और ये है फ्लैक्स आइटम, ये है फ्लैक्स कंटेनर। फ्लैक्स आइटम अपने आप बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स स्ट्रेच होते हैं वो, ठीक है। और मैंने उनको बोला स्ट्रेच नहीं होना है। अगर स्ट्रेच नहीं होना है तो दैट मीन्स कि वो हाइट छोड़ देंगे, हाइट तो मिली है नहीं, हाइट नहीं मिली तो वो कितना बड़े हो जाएंगे, जितना कंटेंट है या जितना आपने डिफाइन कर रखा है। और जितना कंटेंट है वो कंटेंट अभी बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रेच होता है। हमने उसको बोला टॉप से चिपको, तो अलाइन आइटम, फ्लैक्स टॉप, अलाइन आइटम, फ्लैक्स एंड। और क्या हो सकते हैं देखिए, सेंटर। तो ये चीज के लिए हमने फ्लैक्स सीखा। देखो कोई भी, ये अगर तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट है और आप चाहते हो बिल्कुल सेंटर में कोई चीज आ जाए, इसको फ्लैक्स कंटेनर बनाओ, मतलब फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स बनाओ, अंदर वाले को फ्लैक्स आइटम अपने आप बन जाएंगे। और अलाइन आइटम अगर सेंटर दे दिया तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। और आपने कुछ भी नहीं करा, देखो फ्लैक्स प्रॉपर्टी उसके लिए, इसको करने के लिए आप तामझाम कर रहे थे, ट्रांसलेट वगैरह वगैरह, है ना। तो इससे थोड़ा इजी हो गया काम, ठीक है। अब और क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेच होता है, फ्लैक्स एंड होता है, फ्लैक्स स्टार्ट होता है, और हमारे पास सेंटर होता है। फिलहाल इतना देखो, ठीक है। अब ये हुआ हमारे पास अलाइन आइटम्स, सेंटर कर दिया मैंने से। अगला प्रोसेस, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है। अगर मैं चाहूं कि ये एलिमेंट जो है, इन एलिमेंट्स के बीच में, मतलब एक एलिमेंट रेड वाला इधर ही रहे, ब्लू वाला उधर चला जाए, ये वाला बीच में आ जाए, इनके बीच में स्पेस बन जाए ऐसे, है ना। तो हम इनको वर्टिकली भी, सॉरी अभी तो वर्टिकली करा था, अभी हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं इनको अलाइन, हॉरिजेंटली स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फोटोशॉप में करा है ना, तीन एलिमेंट के बीच में इक्वल स्पेस क्लिक करा और बीच में स्पेस बन जाता है। या फिर इसको मैंने उधर चिपकाया, उसको उधर चिपकाया, इसको बिल्कुल बीच में ले आया पेज के हिसाब से। तो वो काम अगर आपको करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट। कंटेंट को जस्टिफाई करो, उनके बीच के स्पेस को। तो क्या करो कि आप पहले तो करो फ्लैक्स स्टार्ट पे, वो बाय डिफॉल्ट पड़े हुए हैं फ्लैक्स के स्टार्ट, तो स्टार्टिंग पे ऐसे रखा हुआ वो। और अलाइन आइटम सेंटर से क्या हुआ, वो बीच में आ गया, और वो मैंने इसको फ्लैक्स स्टार्ट से ऐसे रखा हुआ है। अब मैं कहता हूँ फ्लैक्स एंड में चले जाओ, तो फ्लैक्स एंड, सॉरी फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, है ना। और मैं कहता हूँ उसको सेंटर, तो फ्लैक्स आइटम सेंटर। देखो कितना आसान है, आप वो पोजीशन की बजाय ऐसे कर लो। तो फ्लैक्स आइटम ऊपर वाला कंटेनर, उसके अंदर फ्लैक्स आइटम है वो पूरा, उसको मैंने बोला, मतलब जितने भी आइटम है सभी को एक साथ बोलते हैं कि फ्लैक्स स्टार्ट पे रहो, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड और सेंटर। या फिर मैं कहता हूं कि तुम एक काम करो कि स्पेस बिटवीन, अपने बीच में स्पेस बांट लो जितना है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि स्पेस अराउंड, अपने अगल बगल में इक्वल स्पेस रखो। मतलब
ये यहाँ से यहाँ तक, फिर 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 यहाँ से यहाँ तक, इक्वल स्पेस है अगल बगल में, इक्वल स्पेस। या फिर हम कहते हैं कि स्पेस बिटवीन, सॉरी, स्पेस अराउंड, अराउंड हो गया, इवनली रह गया ना, इवनली इवन स्पेस, यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर। ये हुआ जस्टिफाई कंटेंट। तो अगर मैं दो प्रॉपर्टी सीख लूँ ना, अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट, तो मैं क्या कर सकता हूँ एक एलिमेंट के साथ, हम बीच में ला सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं, तो आसानी पड़ेगी। अब आगे से अगर आपको ऐसा कोई काम मिल गया तो दो चार कंटेंट है, एक इधर बीच में इक्वल स्पेस है, तो इस प्रॉपर्टी से आप इजीली कर सकते हो। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है?